ये स्थिति जिसके जीवन में आ गई उसने अपने आप को कृतकृत्य समझ लिया। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। यह जो ब्राह्मी स्थिति है, ब्राह्मी स्थिति माने ब्राह्मी आंवला तेल लगाने की बात की नहीं। ब्राह्मी स्थिति माने यह स्थिति जिसमें ब्रह्म की अनुभूति है, जिसमें किसी भी प्रकार के द्वैत का लवलेश नहीं, जिसमें किसी भी प्रकार के द्वंद्व का प्रभाव नहीं, द्वंद्व द्वैत रहित स्थिति को कहते हैं ब्राह्मी स्थिति। और ये एक बार प्राप्त हो गई, न एनाम प्राप्य विमुह्यति, फिर उस व्यक्ति के जीवन में कभी मोह नहीं आता। और ये स्थिति जीवन में कभी भी आ जाए, चाहे बिल्कुल मरने के पहले 2 मिनट भी आ जाए तो भी चलेगा। और मरने के पहले 2 मिनट ये स्थिति आने के लिए पूरे जब जिंदा रहते हैं तब कैसा जीना है, ये वर्णन भगवान ने किया है। तो ये कल्पना नहीं करना, ठीक है मरने के पहले 2 मिनट आ जाएगी, अब तो कुपा कुड़े खाओ। हाँ, अपने हाथ को जब संभाल के रखेंगे तब जाकर के मरते समय थोड़ी संभावना है। ओम तत्सदिति इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में जो ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में सांख्य योग प्रस्तुत किया। इसका नित्य निरंतर अध्ययन हो, पाठ हो। जितना इसका नित्य अध्ययन पाठ होगा उतने हमारे संस्कार प्रबल बनेंगे और उसी के द्वारा हम अपने आप का उद्धार करते हुए उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादये। अब ये आखिरी श्लोक में भगवान सबसे बढ़िया बात बताते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनान् प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हे पार्थ, हे प्रथापुत्र, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, इसको कहते हैं परमात्मा का दर्शन। देखो, भगवान का दर्शन चाहिए, भगवान का दर्शन चाहिए, क्या करोगे दर्शन करके, आगे क्या? तो भगवान का दर्शन का तात्पर्य ये है, अपने अंतःकरण में किसी भी कामना का प्रभाव न हो। और जिस अंतःकरण में कामना का प्रभाव नहीं होता, जहां काम नहीं वही शाम है। जितना हमको ये समझ में आ जाए, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यही है परमात्मा का दर्शन। अब देखो, परमात्मा कौन है? स्वतंत्र है। उसी प्रकार से जब हम कामना के गुलाम नहीं बनते तब हमने स्वातंत्र्य को पहचान लिया है। हमको सुबह में चाय नहीं मिली तो बड़ी मुश्किल होती है। तो जितनी हमारे हृदय से कामनाएं हमेशा के लिए निकल जाएगी, उतना हम प्रभु के पास है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। इसको एक बार समझ लो, फिर कभी मोह नहीं होगा। इसमें केवल समझदारी की ही कमी है। जहां भगवान ने कहीं भी नहीं बताया हमको आसन करो, प्राणायाम करो, ये कुछ नहीं, केवल अपने समझदारी को ठीक रखो। समझदारी क्या है? इस जगत में किसी भी वस्तु व्यक्ति को लेकर के विक्षेपित होना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, इस जगत में हमारे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम किसी के यहां गए थे, वो अम्मा बड़ी सीरियस होकर के कह रहे, स्वामी जी साधना क्या करें?
तो हमने कहा साधना को मारो गोली, मुझे ये बताओ अभी अभी आपकी मां मर गई। बोले हाँ मर गई। मैंने उनके मरने से कोई फर्क पड़ा क्या दुनिया में? और जब वो जिंदा थी तो जिंदा रहने से दुनिया में क्या फर्क पड़ा? हमने कहा मैया ये भी तुम्हारे ही साथ होने वाला है। स्वामी जी आप तो खुल्लम खुल्ला बोल रहे। हमने कहते वो भी हमारे भी साथ होने वाला है। इस जगत में नो बडी इज इंडिस्पेंसिबल। कहते थे भगवान कृष्ण जाने के बाद मैं 2-4 मिनट लूंगा क्योंकि इन्होंने मेरे 5 मिनट खाए थे। तो जब भगवान कृष्ण आए तो ऐसा था, युधिष्ठिर जी थे तब इतना सुंदर था। कृष्ण भी चले गए, दुनिया चल रही है, द्वारका डूब गई, दुनिया चल रही है। हम लोगों ने सेकंड जीरोक्स द्वारका बना ली है। उसके बाद भगवान रामचंद्र जी आए, राम राज्य चारों तरफ, वो भी चला गया, अपना हिंदुस्तान जैसे का तैसा ही है। इस जगत में याद है आपको जब नेहरू जी थे प्राइम मिनिस्टर, उन दिनों में हमेशा ये आता आफ्टर नेहरू हु तू। कितने आके चले गए, हिंदुस्तान ज्यों का त्यों है, इसको कोई नहीं बिगाड़ सकता। भैया एक बात ये समझ लो, ये समझ ही सब कुछ है। ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्य विमुह्यति और स्थित्वा श्याम अंत कालेपि। और ये समझ यदि हमको मरने के पहले 2 मिनट भी आ जाए तो बहुत है। तो क्या करें? ये समझ हमेशा रहे, क्योंकि कब मरने वाले पता किसको है। ऐसे मत कर, ठीक है ये समझ मरने के पहले जरूरत है ना, अभी हा हा हू कर लो। अरे बाबा कब पता चलेगा नहीं कि कब निकल गई हवा। इसीलिए स्थित्वा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। उसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली, माने क्या उसके जीवन में 3 बाण नहीं लगेंगे। ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। 3 बाण कौन से होते हैं? एक बाण होता है हमारे सबके हृदय में मृत्यु का भय। मृत्यु का भय इसलिए होता है कि हमने अपने सत स्वरूप को पहचाना नहीं। दूसरा भय होता है कि लोग हमको धोखा देंगे, क्योंकि हमने अपने आप को अज्ञान के साथ बना लिया है, अपने चित स्वरूप को पहचाना नहीं। और तीसरा होता है भय दुख का। यहां तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यदि आश्रम में जाएंगे वहां साधना करने के लिए और यदि अटैच बाथरूम लैट्रिन नहीं होगा तो कहां जाएंगे? तो गए थे भगवान का ध्यान करने के लिए और वहां कॉन्टेम्पलेशन हो रहा अटैचमेंट का। क्यों अटैच बाथरूम का मतलब मालूम क्या है? अटैच बाथरूम माने जो व्यक्ति बाथरूम को अटैच होता है उसका नाम है अटैच बाथरूम, अटैच टू द बाथरूम। तो स्थित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अपने हृदय से सभी के सभी भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाते। ऐसे निर्भय अस्तित्व को कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। ये तो डर डर के रह रहे, डर डर के रहे, कोई कुछ कहेगा तो नहीं, हम जाए कि नहीं, वो क्या कहेंगे। अरे छोड़ो सब बातों को, कन्हैया को पकड़ लो पक्के दिल से। यहां डरने की कोई जरूरत नहीं। जितना निडर होकर के व्यक्ति रहेगा उतना प्रभु के पास है, और जितना हमेशा डर डर के रहेगा, ऐसा डरपोक, हमने आपको बताया था ना मंत्र, नायम आत्मा डरपोके न लभ्या। डरपोक को परमात्मा का दर्शन नहीं होता। तो अपने हृदय में यह जो ब्राह्मी स्थिति है उसको जागृत करना है। और उसको करने के लिए क्या बात है? बड़ी सरल बात है। कॉमन सेंस को बढ़ाओ, अपने बुद्धि को डावाडोल मत होने दो, और शांत प्रसन्न रहो और मौज में रहो। अपने जीवन का एक ही सिद्धांत पकड़ लो। कोई आपको कभी भी पूछे कैसे हो, डोंट टेल द ट्रूथ टू द वर्ल्ड। लोगों को सच मत बताना, वो जानना नहीं चाहते। आप अमेरिका में चले जाओ, वहां टोल टैक्स देता है तो वहां लड़कियां खड़ी बैठी होती है, वो टोल टैक्स लेगी और कहेगी हैव ए गुड डे और हाउ आर यू, हाउ इज द डे। उस समय उसका उत्तर मत देना, उनको मालूम है कैसा डे है, जाओ यहां से। इसी प्रकार से इस जगत में कहीं हमको फंसना नहीं है, अपने बुद्धि को शांत रखना है। जितना ये अभ्यास करेंगे, कौन सा अभ्यास? प्रसन्न रहो, मौज में रहो, दुखी मत हो। यही है परमात्मा की प्राप्ति।
फिर चाहे आप सिनेमा का गाना गा करके प्रसन्न रहो या राम राम करके प्रसन्न रहो। सवाल सिनेमा के गाने का नहीं है, राम राम का नहीं है, सवाल ये है प्रसन्न हो कि नहीं। चाहे आप एलोपैथी की गोली खा करके हेल्दी रहो या होम्योपैथी की गोली खा करके हेल्दी रहो, महत्व एलोपैथी का भी नहीं है, होम्योपैथी का नहीं है, महत्व है आप हेल्दी हो या नहीं। लक्ष्य पर ध्यान हो। यदि ये बात समझ में आई, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्याम अंतकाले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, उसको कन्हैया की प्राप्ति होती है।